ये क्वेश्चन जून 2026 में आया था। महार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? और आंसर है गुरु गोरक्षनाथ। यूनिट 1 के सिलेबस में बहुत सारे योगियों की लिस्ट दी हुई है, उनमें महर्षि पतंजलि के बाद नाम आता है गुरु गोरक्षनाथ का। तो गुरु गोरक्षनाथ मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी एक बार गांव में भिक्षा मांगने गए, तो एक स्त्री ने कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ये एक विभूति है, इसे तुम ग्रहण कर लो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनते ही महिला ने वह विभूति स्वीकार कर ली और मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे उस पुत्र को देखने आऊँगा। पर आस पड़ोस की महिलाओं ने ना उस महिला को भड़का दिया और कहा कि किन बाबाओं के चक्कर में फंस गई है, क्या पता क्या विभूति है, तू तो फेंक दे इसको। तो वो महिला डर गई और उसने उस विभूति को गोबर के ढेर में फेंक दिया। फिर 12 वर्ष बाद जब मत्स्येंद्र नाथ लौटे तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो पुत्र। तो उसने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी दी हुई विभूति को आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं की बातों में आकर गोबर में फेंक दिया। तब मत्स्येंद्र नाथ ने गोबर के ढेर से गुरु गोरक्षनाथ को निकाला, जो तब तक 12 वर्ष के हो चुके थे। तो ये तो पूरी स्टोरी है कि मत्स्येंद्र नाथ जी की विभूति से ही गोरक्षनाथ का जन्म हुआ। उस महिला ने दूसरों की बातों में आकर विभूति को गोबर में फेंक दिया। फिर मत्स्येंद्र नाथ जब 12 वर्ष बाद लौटे तो उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ को गोबर के ढेर से बाहर निकाला। तो एक तरह से गुरु गोरक्षनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं। अब गोरक्षनाथ के 3 प्रमुख शिष्य हैं, राजा भृतृहरि, गहिनीनाथ और चरपटीनाथ। और गुरु गोरक्षनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं महार्थ मंजरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता और गोरक्ष शतकम। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है, प्रिपरेशन पूरी करनी है, पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, PhD हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप JRF क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।